हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। और हमारे मध्य हमारे आदरणीय दीपक नाथ जी जो हमारे समस्का धाम से महंत जी हैं और दूसरे महंत जी हमारे बीच में हैं। और आज हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही विशेष दिन था। आज योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे मुरथल में पहुंचे थे, हमारे डेरे पे, और मंच पे बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विशेष तौर पर मैं निशु भाई को, सतीश भाई को बधाई देना चाहता हूं। आपने ये शानदार कार्यक्रम रखा और आज बाबा जी के द्वारा सबको आशीर्वाद दिलवाया। मैं इसके लिए आपको बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि आप सब हमारे बालकनाथ जी के लिए सुनने के लिए आए हैं और हम स्वयं हम इनके लिए अभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज बहुत सारे व्यक्ति आप वहाँ मुरथल कार्यक्रम में थे, योगी आदित्यनाथ जी आए थे। उनका जो संदेश था वो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति बहुत अच्छा संदेश वो दे के गए हैं कि भाई हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, आप सबकी, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है इस देश के लिए। जो दौर ये चल रहा है उस दौर के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारी जो पिछले 11 साल से जो हमारी सरकार है उस सरकार की बदौलत हमारे पूरे विश्व में हमारे देश की पहचान बनी है। और एक रफ्तार जो हमारे भारतवर्ष ने पकड़ी है उस रफ्तार में हर व्यक्ति को शामिल होना पड़ेगा और हर व्यक्ति को उसमें योगदान देना पड़ेगा। यही वो संदेश देके गए हैं राष्ट्र के लिए। मैं समझता हूँ जो उस कार्यक्रम में नहीं थे, हम सबको उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलना है। और आगे महंत जी आपके बीच में विचार रखेंगे, हम सबको आशीर्वाद देंगे। मैं दोबारा से महंत जी का गंदौर में पहुंचने पर विधायक के नाते यहाँ आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आप सब यहाँ और मेहमान पहुंचे, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। धन्यवाद। जय श्री राम। यहाँ की भक्ति, यहाँ की श्रद्धा, यहाँ का समर्पण ऐसा भारत में कहीं देखने को नहीं मिलता है। देखिए, जाते तो हम भी पूरे देश भर में हैं, आप सब भी घूमते फिरते हैं पूरे देश भर में। और देवेंद्र कात्यायन की एक टांग तो देश में रहती है, एक टांग विदेश में रहती है। दुनिया सारी आपने देखी है, लेकिन ये हमारे देश की ही परंपरा में और हमारे देश के अंदर ये हरियाणा की भूमि, जहां पर लोगों की आस्था बहुत ही मन और भाव से अपनी संस्कृति के लिए, अपने स्थानों के लिए, अपने मंदिरों के लिए जुड़ी है। और ये हमारी परंपरा में है कि कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य हो, कोई भी ऐसा अनुष्ठान कार्य हो घर के अंदर, परिवार के अंदर, तो सबसे पहले अपने आसपास के गुरु स्थान का, जहां पर आप लोग परिवारजन लोग पीढ़ियों से जाते आए हैं, वहां पर सबसे पहले उस स्थान को नमन करते हैं, उस स्थान के लिए अपना योगदान देते हैं। और इतनी गहरी परंपरा है कि अगर घर के अंदर एक पशु को भी, अगर जो नया पशु ब्याता है उसका पहला दूध होता है, पहला घी होता है, तो वो भी आप पहले उस स्थान पर अर्पित करके आते हैं जिस स्थान से आप लोग जुड़े होते हैं। चाहे खेत का अनाज हो, हर तरह से आप उस स्थान से जुड़े होते हैं। परिवार में नए बच्चे का जन्म होता है तो भी मंदिर पर जाकर अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज पड़ोस में ही मुरथल गांव के अंदर बाबा नागे वाले का धाम है, जो बाबा मस्तनाथ मठ की ही परंपरा का स्थान है। वहीं से दीक्षित होकर बाबा नागे वाले स्थान पर आए, इस स्थान को अपनी तप साधना का केंद्र उन्होंने चुना। आज वहां पर उस स्थान के पूर्व महंत रहे बुद्धनाथ जी महाराज, कालेनाथ जी महाराज और अन्य संतों का के नाम से उनको समर्पित आज आठमान का भंडारा था, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी का भी उसमें आगमन रहा। और जो बात उन्होंने वहां पर उस मंच के माध्यम से हम सबको कही, वैसे तो ये सब सच्चाई हम सब लोग भी जानते हैं, लेकिन आज के इस युग के अंदर हम सब लोग जो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए, निजी सुख के लिए हमने जो समाज की मर्यादाओं को तोड़ा है,
हमारी परंपराओं का सम्मान जो हमने गिराया है, उसको आगे वापस बढ़ाने की हमें चिंता करने की आवश्यकता है। देखिए, समस्या ऐसी होती है कि समस्या अगर मेरे सम्मुख है और मेरे स्वयं को नहीं है, ऐसा सोचता है अगर कोई व्यक्ति, तो मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल ही गलत सोचता है। वातावरण जब जैसा होगा, उस वातावरण का परिणाम आपको ही भुगतना होता है। ये पांडाल है, पांडाल में ऊपर इसमें धूप को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इसका लाभ सबको मिला है। अगर यही पांडाल खुले आसमान में होता तो धूप भी सबको मिलती। उसी प्रकार से जो वातावरण है, उस वातावरण में जो समाज के प्रति क्रूरतियां हैं, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, उन सब क्रूरतियों से, बुराइयों से आप सब लोग रोज जूझते हो, रोज उनका सामना करते हो। आज आप चिंतित हो अपने परिवार के लिए ही। आज सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चे बच्चियों की चिंता रहती है। चिंता तो बहुत करते हैं, लेकिन उस चिंता के समाधान की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाता है, क्योंकि निजी स्वार्थ इतना महत्वाकांक्षी अपना मन हो चुका है कि आखिर में सोचते हैं कि बस ये हो जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए। और जब शाम को घर पर बैठते हैं तो फिर मन में विचार आता है कि क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही है, कैसे चल रहा है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज परिवार के माता पिता को सबसे ज्यादा चिंता तो अपने बालिक बालिकाओं की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी शादी की चिंता नहीं है। शादी के बाद शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, उसकी ज्यादा चिंता है। क्यों विधायक जी? शादी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, उसकी सबसे ज्यादा चिंता है। आजकल गांव में भी मैं देखता हूं, गांव में हो चाहे शहर में हो, पहले जो सत्य की बात करता था, निष्पक्ष जो बात करता था, आज वो लोग भी बेचारे हैं, ऐसे लोग समाज के अंदर, लेकिन वो भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनका आदर घटा दिया है। हम लोगों ने उनकी जो बातों का सम्मान करना छोड़ दिया है। इतनी महत्वाकांक्षा हो चुकी है। आज भी गांव के अंदर, शहर कस्बों के अंदर ये सौगंध दी जाती है कि भाई अगर तू झूठ बोल रहा है तो तू मंदिर चढ़ जा, अगर तू झूठ बोल रहा है तो तू मंदिर चढ़ जा, जो सच्चा है वो मंदिर चढ़ जाए। लेकिन अब ये मन में धारणा बन चुकी है कि मंदिर तो आजकल सभी चढ़ जाते हैं, फिर भी कोई पता नहीं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। ये इलाका, पूरा क्षेत्र जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र, विशेषकर हमारा ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका, ये तो संपन्न इलाका है। लेकिन यहाँ जो आज योगी जी ने बात कही, और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि जिस तरह से नशे का जो कारोबार बढ़ा है, नशे की गिरफ्त में जो हमारे युवा साथी निरंतर उसकी चपेट में आते जा रहे हैं, ये सब हम सब के लिए चिंता का विषय है। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी ही अच्छी नहीं होगी, विद्वान नहीं होगी, देश के लिए काम करने वाली नहीं होगी, समाज को उत्थान करने वाली नहीं होगी, तो कैसे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। और कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि बस मैं अपना खा कमा लूं, मैं अपना खूब माल इकट्ठा कर लूं, तो माल तो देखो बहुत सालों से लोग इकट्ठे करते आए हैं। इस देश को गिनती नहीं होती, इतने लोगों ने, मुगलों ने लूटा है इस देश को। और बड़े बड़े नाम आपको ध्यान है, औरंगजेब है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर इस देश को लूटा है। और इतनी बड़ी संख्या में धन यहाँ से वो लेकर गए हैं। आज उनका कोई वंशज है तो मुझे बताना, है कोई वंश उनका? वंश वही रहेगा या अजर अमर वही रहेगा जो परंपरा अगर अजर अमर चलती है, परंपरा टिकी रहती है। आपकी जो परंपराएं हैं, आपकी जो मर्यादाएं हैं, आपकी जो धर्म है, आपका जो राष्ट्र है, ऐसा नहीं है आप मरने वाले हो। कोई व्यक्ति नहीं मरता, वो अजर अमर रहता है। आपके पूर्वज थे तभी आप हो, और आप आने वाले समय पर भी इस धरा पर रहने वाले हैं। आपके आने वाले भविष्य, आपके
जो आगे आपका जो वंश चलेगा वो भी इस धरा पर रहेगा। अब हमें चिंता करनी, आप अपने बच्चों तक की तो चिंता कर रहे हो कि मेरे बच्चे बढ़िया से रहें, बढ़िया से उनके लिए मैं खूब कमाऊं। तो क्या आज से 50 साल बाद में, 100 साल बाद में, 200 साल बाद में, 300, 400, 1000 साल बाद में जो आपके बच्चे होंगे उस समय पर, आज से 500 साल के बाद में, 1000 साल, क्या वो आपके बच्चे नहीं होंगे क्या? वो भी तो आपके ही बच्चे होंगे। तो इसलिए आप सबको इन सभी विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छाई को आगे बढ़ाना, कोई व्यक्ति मानता हूं चलो 19-20 होगा, लेकिन अच्छाई का सम्मान करो, अच्छे व्यक्ति का सम्मान करो, अच्छे व्यक्ति को ताकत दो ताकि समाज में बुराइयों का नाश हो और अच्छाइयों की स्थापना हो। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में सभी प्रबुद्ध जन इस मंडी से जुड़े और पूरे हमारे गन्नौर से जुड़े सभी लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं। सभी बहुत सम्मानित लोग हैं। एक एक व्यक्ति पूरी संस्था के रूप में काम करता है। इस प्रकार के लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। जिनका नाम लिया और जिनका नहीं लिया वो सभी सम्माननीय हैं। आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सबने समय निकाला इस कार्यक्रम में आने का, आज से आप सबकी सेवा के लिए समर्पित किया है। और उसके साथ साथ में राजनीतिक जीवन, क्योंकि राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, राजनीति सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जो समाज को अगर सुधारने चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं इससे बड़ा मंच कोई नहीं होता जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण होता है। देश को आगे आने वाले भविष्य में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस सेवा करने का भी मुझे अवसर मिला है। चुनाव हम लड़ते रहेंगे, जो बाबा का आशीर्वाद जैसे जैसे मिलता जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, जहाँ से चुनाव लड़ूं तो भैया आप लोग भी मेरे चुनाव में मेरी मदद करने आ जाना, क्योंकि मुझे सेवा करने का अवसर आप सबकी तरफ से मिलता रहे और बाबा की कृपा से ये मेरे जीवन की सेवा सफल हो, उतना